हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द यूज ऑफ इज, एम, आर, और उसमें असर्टिव सेंटेंस तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या लगा होता है? नहीं शब्द लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? तो निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखेंगे कि 3 नंबर पे ही नट अंग्रेजी में लगता है। कितने नंबर पे जी? तो 3 नंबर पे। तो चलिए हम इसका अनुवाद बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि कल के वीडियो में मैंने जो आपको बताया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा जी? तो एम लगेगा। ही, सी, इट नेम के साथ इज लगेगा, सिंगुलर नेम हो तो। आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो इस प्रकार से ये बात हमें याद रखनी होगी। और अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, मैं अमीर नहीं हूं, तो अभी मैंने आपको बताया कि नहीं शब्द जब हिंदी वाक्य में आप देखिए तो कितने नंबर पे नट लगाएंगे बाबू? तो 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पे एक सेंटेंस है कि मैं अमीर नहीं हूं। क्या है? मैं अमीर नहीं हूं। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ हूं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चा? एम। और नहीं की क्या लिखेंगे? तो नट। और अमीर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी? तो रिच। तो आपका सेंटेंस क्या बना? आई एम नॉट रिच, अर्थात मैं अमीर नहीं हूं। इसी तरह से तुम लालची नहीं हो। तुम लालची नहीं हो, तो तुम की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लिखेंगे? आर। और नहीं की अंग्रेजी नट। और लालची की अंग्रेजी क्रेडी, GREEDY। इसी प्रकार से वह परिश्रमी नहीं है, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखे? तो ही के साथ नहीं की अंग्रेजी है की अंग्रेजी इज। और नहीं की अंग्रेजी क्या लिख दे? तो नॉट। और परिश्रमी का की अंग्रेजी लिखेंगे LABORIOUS, लेबोरियस। तो ये हो गया सेंटेंस, ही इज नॉट लेबोरियस। फिर आगे देखते हैं बच्चा, सोहन और मोहन गरीब नहीं है, तो सोहन एंड मोहन आर नॉट पुअर। ऐसे ही बनेगा ये। आप मजबूत नहीं है, तो आपकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तो यू के साथ है की अंग्रेजी आर। और नहीं की अंग्रेजी क्या लिख दे बाबू? नट। और मजबूत की अंग्रेजी STRONG। तो ये हो गया आप मजबूत नहीं है का अनुवाद, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से हम लोग अच्छे नहीं है, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वी के साथ आर। नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नट। अच्छे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? गुड। तो ये हमारा बन गया हम लोग अच्छे नहीं है का अनुवाद, वी आर नॉट गुड। अब चलिए, अभी आपने देखा निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसे देखेंगे बाबू? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है जी? क्या तुम मजबूत हो? इसमें देखिए, अब प्रश्न यहां ये उठता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इंटेरोगेट शब्द से बना है। किससे बना है जी? इंटेरोगेट। और इंटेरोगेट एक वर्ब होता है, और इस वर्ब का अर्थ होता है प्रश्न पूछना। तो आप तो स्पष्ट रूप से ये बात समझ गए कि इससे जरूर प्रश्न पूछा ही जाता होगा। तो चलिए देखते हैं, ये एकदम सही आप समझें। ये क्या होता है? तो प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस है, अर्थात इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब ये यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता कितने प्रकार का है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। पहला यस नो इंटेरोगेटिव, और दूसरा W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर यस नो इंटेरोगेटिव क्या होता है, W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव क्या होता है? तो आप जानिए, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नाम से ही स्पष्ट है कि इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उत्तर हम या तो हां में देंगे या ना में दे सकते हैं। इससे
ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या मैं डरपोक हूं, तो आप बोलिएगा यस या नो। आप ये थोड़े बोलिएगा कि हाँ आप डरपोक, हाँ मैं डरपोक हूं या आप डरपोक है, ऐसे तो कुछ नहीं बोलिएगा। तो इस आधार पे आप चलिए देखते हैं, इसको देखें। क्या तुम मजबूत हो? एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमेशा हाँ या ना इंट्रोगेटिव जो होता है, यस नो इंट्रोगेटिव जो होता है, इसके शुरू में क्या शब्द लगा होता है? क्या लगा होता है बच्चा? क्या शब्द। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। क्या, और इस क्या शब्द की अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होती है। तो चलेंगे इस क्या की अंग्रेजी देखेंगे सबसे पहले। तो आप देखिए, तुम की अंग्रेजी आप क्या जानते हैं? तो यू। यू के साथ हो की अंग्रेजी क्या लिखते हैं बच्चा? तो आर। तो करेंगे क्या कि इसी आर को शुरू में लेकर लिख देंगे, तो ये क्या की अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक ना। कभी भी भूलवश भी शुरू में क्या शब्द हो तो इसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी यहां क्या लिखेंगे बच्चा? तो आर यू, मजबूत की अंग्रेजी हो गई स्ट्रॉन्ग, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। इसी तरह से क्या मैं सुंदर हूं, तो मैं की अंग्रेजी लिखते हैं आई, और आई के साथ क्या होता है बच्चा? एम। तो हम लिखेंगे एम आई ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, एम आई ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से क्या वह गरीब है, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लिखते हैं जी? क्या की अंग्रेजी? तो इज ही पुअर, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। क्या मीरा अच्छी है, तो मीरा की अंग्रेजी तो लिख देंगे मीरा। अच्छी शुरू में क्या है, तो है मीरा के साथ है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इज। तो लिख देंगे इज मीरा गुड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब चलिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। कहने का मतलब कि इसमें निगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा, अर्थात इससे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी ये वाक्य हो सकता है या होगा ही। चलिए तो देखते हैं यहाँ, क्या तुम डरपोक नहीं हो, तो क्या शब्द लगा है यहाँ पे? क्या। तो शुरू में क्या की अंग्रेजी अभी हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो वाक्य की। अब तुम डरपोक नहीं हो, तो तुम के की अंग्रेजी हम लिखेंगे यू, यू के साथ हो की अंग्रेजी आर, तो इसी आर को शुरू में लिख देंगे, तो आर यू। और अभी आपको हमने बताया था कि नट हमेशा 3 नंबर पे लगाएंगे, तो आर यू नट टीमिड, TIMID, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। क्या वह सुशील नहीं है, तो इज ही, नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नट, और सुशील की अंग्रेजी GENTL, ठीक ना। अब देखिए, क्या मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चा? आई, और आई के साथ शुरू में क्या है? तो एम, एम आई। नहीं की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? नट, एम आई नट। हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। इसी प्रकार से क्या मैं असभ्य नहीं हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई, और आई के साथ शुरू में क्या की अंग्रेजी? एम हो जाएगी, तो एम आई नॉट अनसिविलाइज, UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड। इसी प्रकार से क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है, तो इज सी नॉट एजुकेटेड, EDUCATED, एजुकेटेड हो गया। अब देखिए, अभी आपने देखा इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे? W7H1 वर्ड्स, W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहां पे है थोड़ी सी, कि W7H1 वर्ड क्या होता है। तो बच्चों, W से 7 वर्ड होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस प्रकार से हुम, हुज करके 7 होता है, और H से हाउ होता है, तो इसीलिए इसे W7H1 वर्ड्स कहा जाता है। तो आपको पता है कि क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, तो वाई होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी हम लिखते हैं और उसके बाद बाकी कार्य करेंगे।
तो चलिए देखते हैं क्यों की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बच्चा, तो वाई। अब देखिए तुम मजबूत हो, तो तुम के साथ हो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो यू के साथ आर लिखते हैं, तो वाई आर। अब तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, वाई आर यू, और मजबूत की अंग्रेजी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, वाई आर यू स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से कैसे की अंग्रेजी होता है हाउ, लिख देंगे हाउ। अब वह के साथ वह है, तो वह के साथ इज लगेगा, तो हाउ इज ही लेजी। इस प्रकार से इसको बना लेंगे। आप क्यों घमंडी हैं, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई आर यू प्राउड। अब चलिए फिर देखते हैं आगे W7H1 वर्ड्स प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों इत्यादि शब्द रहता है और नहीं शब्द भी आता है। तो हम क्या करेंगे, याद रखेंगे हमेशा कि जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे इत्यादि शब्द हो और उसमें नहीं शब्द लगा हो, तो हमेशा ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय नॉट 4 नंबर पे लगाएंगे। कितने नंबर पे बच्चा, 4 नंबर पे। आप चाहे तो 3 नंबर पे लगा सकते हैं, लेकिन 4 नंबर पे ही ज्यादातर लगाया जाता है। चलिए देखते हैं सीता क्यों मजबूत है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई। अब सीता के साथ इज लगेगा, वाई इज। सीता है की अंग्रेजी इज हो गया, वाई इज, और सीता की अंग्रेजी लिख देंगे सीता, वाई इज सीता। और मजबूत की अंग्रेजी, अब देखिए यहां नहीं शब्द है तो नहीं की अंग्रेजी तो लिखनी होगी हमें, तो लिखेंगे वाई इज सीता। अभी हमने बताया कि नट कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। वाई इज सीता नट स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, तुम लोग कैसे अशिक्षित नहीं हो, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखे बाबू, हाउ। तुम लोग की अंग्रेजी यू होती है, यू के साथ हो की अंग्रेजी आर लिखेंगे, तो हाउ आर यू। नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट। अशिक्षित का अनएजुकेटेड। राधा कैसे अच्छी नहीं है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, हाउ इज राधा। नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, और अच्छी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, तो गुड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये इज RM का प्रयोग आप सीख गए, और आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और उसे आप, अगर आपको, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं लगा है अच्छा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स अलॉट।